मुझे यकीन करो, मुझे आज गुस्से वाली तकरीर आ रही, वरना मैं तो प्यार वाला खतीब हूं। चाय पी के आइए, सूप पी के आइए, दाल चावल खा के आइए, किसको खिला रहा है? जिसको मोटरसाइकिल में पीछे बिठाया, तेरी धी नु इंज करा, कितनी देर क्यों लाती, तेरी भैन नु मैं इंज करा, कितनी देर तक बबूए ते खड़ा, शर्म है थोड़ी सी? हंसो नहीं। बहनों के बारे में तुम्हारा यार तुम्हारी मुंह पर तुम्हारी बहन को गाली दे, वो यार है, वो तो दल्ला है। कोई अनजाना आदमी मौलवी साहब बहन को गाली दे, गाल न कटी, अल्लाह की कसम मैं बढ़ देंगा तुझे। तेरा दोस्त बैठ के तेरी बैठक में तेरी बेटी के हाथ से चाय पी के कह रहे तेरी मैं तीन नहीं कर दे, लानत तेरे पर बेगैरत, तेरे पर भी गैरत, तेरे दोस्त पर भी लानत हो, बेगैरत दोनों। चाय पियावे कुड़ी जाती ते कुड़ी नु गाला कढ़ के चला जावे। कोई छोकरी की गाली दे रहा, कोई मां नु कह रहा तेरी मां ते मैं करा दिया, तेरी भैन ते मैं करा दिया, कबूतर उड़ रहे हैं तेरी भैन नु तेरी मां नु। कंजरियां ही तुम्हारे घरों के अंदर ही है। कोठे से लेके आए हो, लाहौर की हीरा मंडी से लेके आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? दोस्त तुम्हारा, मैं कहता हूं तुम्हें मुबारक हो, और तुम मेरे सामने को गाली दे, मैं अल्लाह की कसम चीर के ना रख दूं। अफोफ दर्ज जो करना अपनी जगह है, लेकिन इतनी बेगारती कारी शेख साहब मेरे सामने मेरी बेटी को गाली दे दे, तेरी रन मैं नहीं कर दिया। सुभान अल्लाह, रन हो ये तो कुत्ती होगी गली। मेरे बच्चों हंसो नहीं, ये तुम्हारे लिए निशान इबरत है। बाबू इन चीजों से तूने तौबा न की, मैं तुझे वो दिल दिखाऊंगा, तेरी सगी नस्ल, तेरा सगा खून तेरी कब्र पर थूक के जाएगा। आया वक्त वो। मुझे दुनिया मकबूल अवाम कहती है। एक बयान आज मेरे अजीजों, एक बयान रिकॉर्ड हो जाए, सुबह उस बयान को सुनो, कम से कम 8 से 10 लाख बंदा पूरी दुनिया में सुन लेता है। पिछले से पिछले बयान की कारगुजारी 96 लाख लोगों ने एक हफ्ते में सुना, यूट्यूब पर हूं, उससे पिछले बयान की कारगुजारी 4 दिन के अंदर 47 लाख लोगों ने सुना। सफीर अमल का टाइटल मेरे पास, दाइया इत्तेहाद उम्मत का टाइटल मेरे पास, यूट्यूब वालों की तरफ से गोल्ड बटन मेरे पास। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, पता नहीं कितने एजाज़ात मेरे पास, हर साल अल्लाह 1-2 मुल्कों के अंदर ले जाता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, हर चीज के अल्लाह ताला ने सहूलत अता फरमाई, मालिक के कायनात ने हर चीज से नवाजा। लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया मुझे परी तरीकत कहती है। मेरा भाई कारी साहब फरमा रहा था, मकबूल अवाम, महबूब अवाम, पीर तरीकत रहबर शरीयत। मेरे अब्बा को फौत हुए तकरीबन 28-29 साल हो गए, मेरी अम्मा को फौत हुए तकरीबन 14 साल हो गए। इतना बड़ा पीर तरीकत रहबर शरीयत होकर मेरे अजीजों, महीना महीना माँ बाप कर के कब्रिस्तान में माँ बाप की कब्र पे जाने का मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा खतीब होकर माँ बाप की कब्र के लिए टाइम नहीं निकलता। 15 साल बाद अल्लाह की कसम बता, मेरी कब्र पे कौन आएगा? मावा ठड़िया छावा, मैंने तो नहीं कहा, तुम नहीं कहा था। बाप सरा दे ताज होंदे, मैंने तो नहीं कहा, तुम नहीं कहा था। भरा दिया बावा होंदिया, मैंने कहा, तुमने कहा था। पैना बढ़ावा दी मान होंदिया, तुमने कहा था। बताओ इनकी मोहब्बत को तुमने घर से कर घर की कौन सी उताक में छुपा रखा है? इन पर तुम्हें तरस नहीं आता जो रात को 12 बजे बैठिए कह रही, मेरे वीर दिली दुआ करियो, मेरे खसम वास्ते दुआ करियो, मेरे बंदे वास्ते दुआ करियो, मेरे भाई वास्ते दुआ करियो। सारा दिन कोल्लू की बैल की तरह घर में पिसती रही मेरा अजीजों, जुल्म की चक्की में ये नाचती रही। इसको मेरा अजीजों भाई ने इसे हंस के ना दिखाया, शोहर ने हंस कर नहीं दिखाया। कितनी बदनसीबी की बात है, बाप ने भी इसे मुस्कुरा के नहीं दिखाया है। 6 बजे की उठी हुई है, 6 बजे की। तेरे मिजाज ने चाय मांगी, इसने ना की। तुझे बुखार हो जाए, 4 दिन छुट्टी करता है। इसके सर में दर्द हो रहा था, ड्रामे ना कर, कैसी मैंने कितना बुखार। इसके बुखार की हरारत से गद्दा गरम, तकिया गरम, बिस्तर गरम, तुझे फिर भी तरस ना आया। और न्याणे चाय बना के दे, स्कूल की तैयारी करा के दे, करती नहीं रही। अल्लाह की कसम, ये गले में हाथ डालेगी, ये जबड़े में यूं हाथ डालेगी, ये हाथ डालेगी कयामत के दिन। जब अल्लाह इसकी गवाही लेंगे,
पता है क़यामत के सबसे पहले क्या तोला जाएगा? पता है? सबसे पहले जो बीवी पे खर्च किया वो तोला जाएगा। सबसे पहले मैदान में क़यामत के दिन नेकियों से पहले बीवी के साथ प्यार का मिआर कितना था। कुत्ती कुत्ती कह के बात करता था या हंस हंस के बात करता था। अगर पहला पर्चा कामयाब हो गया, बाकी पर्चों में जान छुट जाएगी। हर पर्चे में जान छुट गई, अल्लाह फरमाएंगे सारी गवाहियां, मोहल्ले वाले भी गवाह, रिश्तेदार की गवाह, सारे गवाह। अल्लाह फरमाएंगे वो चाचे दी तीनों ले गया। आ जाओ, बता जिंदगी में तेरे साथ बर्ताव कैसे? बस उसका मुंह नीचा होना था, जहन्नम के दरवाजे खुलने थे। चल यहां से। डरा रहा है, धमका रहा है। न बच्चेदानी इसने बनाई, न कोक इसने बनाई, न रहमे मादर इसने बनाया, न बेटी खुदा से इसने मांगी। याद कर वो रात का 2-2 बजे का वक्त, पेट पे हाथ रख के कहती अल्लाह इज्जत रखनी, मां प्या दी इज्जत रखनी, अल्लाह बेटा दे दे, बेटा दे दे। बीबी अल्ट्रासाउंड करा के ना मैं नहीं करांदी भाई, कितनी होगी भाई, बंदा बड़ा सख्त है। जब किसी के बेटा पैदा होता है, अल्लाह बाप से कहते हैं मैंने तुझे ये नेमत अता फरमाई, इसका बंदोबस्त तेरे जिम्मे है। जब किसी को बेटी अल्लाह देता है, अल्लाह फरमाते हैं ये रहमत मैंने तुझे अता फरमाई, इसका बंदोबस्त मेरे जिम्मे है। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, मैं हूं। उधर बेटी ने आके यूं करके आंख खोली, बुवे ते नान छुचकनाई, दांत के ना आए, रिश्तेदार ना आए, पड़ोसी ना आए। बेटी ने आंख खोली, ठक ठक, कौन? फरिश्ता आसमान से आया। क्या लेके? मिठाइयां, लड्डू? नहीं नहीं, अल्लाह का सलाम लेके आया, आमना के लाल की मुबारकबाद लेके आया कि अल्लाह ने तुझे रहमत जैसे तोहफे से नवाज दिया। पहली मुबारक है, पहली। बेटी पैदा हो, फरिश्ता पास आके खड़ा होता है, बेटी की तरफ देख के कहता है तू भी बेबस है, लाचार है। और तू भी बेबस है, लाचार है, तू भी कमजोर, तू भी कमजोर। कहां है तेरा शोर, कहां है तेरा अब्बा? मैं उसके लिए पैगाम लेके आया, मुबारक मुबारक, ती दिती है, परेशान न हुई। आज के बाद तेरे जितने बिगड़े काम होंगे, उन सारे बिगड़े कामों को अल्लाह ने सीधा करने का जिम्मा उठा लिया। हिजरत हबशा हुई तो जान दो, हिजरत हबशा की 2 मरतबा हुई हबशा की हिजरत। जब मक्के के अंदर गहराव तंग किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके सहाबा का, तो आपने फरमाया हिजरत कर जाओ, शहर छड़ जाओ। तो शहर छोड़ के गए हबशा। वहां का बादशाह नजासी बादशाह रहम दिल था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी, वन नजमी इज़ा हवा मा गल्ला साहिबुकुम मा गवा। इसकी जो आखिरी आयत थी फस्जुदिल्लाह, ये आयत थी, जब हुजूर ने पढ़ के सुनाई तो सारे काफिर अल्लाह के कुरान की हैबत से सजदे में गिर गए। ए खबर पहुंची हबशे। हबशे में जाके कहो लोगो वापस आओ अपने वेड़े, शहर में वापस आओ। मक्के के सारे काफिर सजदे में गिर के मुसलमान हो गए। वो तो हैबत थी। साहबा फिर वापिस आए। फिर जो साहबा पे जुल्म हुए ना, अल्लाह, पहले 12 मर्द और 5 औरतों ने हिजरत की। अगली मरतबा 86 मर्द और 17 औरतों ने हिजरत की। इस हिजरत करने वालों में हुजूर का दोहरा दमाद, जिन्हों नबी ने 2 धियां दी दियां, ज़न्नुरैन, 2 नूर वाला, 2 बेटियां अता फरमाई, निकाह की थे। पहली शादी सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा से, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी हुई। जब हिजरत हुई ना, आपने फरमाया तुसी 2 मियां बीवी भी जाओ। जब ये हिजरत करने लगे तो अम्मा रुक़ैया धी दे हाथ दे अंदर कपड़ियां दी पंड वेखी, हुजूर ने हाथ बढ़ाया, आगे पकड़ ली। बात जगह आया, आपने वो पंड सर पे रख ली और हुजरे से बाहर निकले। साहबा दी अखियां खुल गईयां। अल्लाह के नबी है की फरमाया, लोगों गुजरा वाला वाले, शेरा वाले वाले,
मुझे पता है बेटी को बोझ समझेंगे, मैंने बेटी की पंड सर पे उठा के बदला दिया। बेटी को बोझ ना समझना, बेटी का बोझ उठाने के लिए अल्लाह ने बाप को जिम्मेदार बना दिया। और लोगों, बेटी रहमत होती है, इसकी गठड़ी का बोझ सारे नबियों का सरदार उठा के जा रहा है। ये दीन है। या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतरीन सदका कहाँ है? सबसे बेहतरीन खर्च करना कहाँ है? मस्जिदों पर, मदरसों पर, तालिब इल्मों पर, गरीबों पर, फकीरों पर। फरमाया वो बेटी जड़ी तलाक लेके आ गई, कसूर भी कोई नहीं सी, जुर्म भी नहीं था, उस बच्ची को तलाक हो गई, मां ने मुंह ना लाया, भरावां ने क्या तेरे टोटे कर देंगे, मर जाना सी, रात किथे खोछा लवा लेनी सी, सानू जलील करता। क्यों ने क्या? तू तो मेरी पग थल्ले उतार दी थी। फरमाया जिस औरत को जो बेटी तलाक होके आए, उसे तानों से कोई हर एक उंगली उठाए, उस औरत के ऊपर खर्च करना सबसे बेहतरीन सदका है। तुमने दीन सुना? तुझसे दौड़े सुने, तुझसे टप्पे सुने, तुझसे सुनिया कि ना सुना मेरा नोट विखा मेरे मूड बने, जेड़ा वेल देवे ऐस तोड़ी नजर ना सरकार दी होवे तो अब्दुल हन्नान दी नजर। कहां चलेगी तुम्हारी अकलें? तुम्हें अपने पैसे पे तरस नहीं आता? ना सरकार दी ते मेरी नजर, एदा मतलब तेरी ना तेरे सरकार ने कबूल नहीं की थी। नात वाले का तो अंदाज ही और होना चाहिए था। ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। एक तो कहता है मेरा दुरूद पहुंच रहा है, हुजूर आए हुए हैं, हुजूर आवे थे तू टशनबाजियां करे। माफ करना, मैं नात खानों का खिलाफ नहीं, लेकिन खुदा की कसम अदब होना चाहिए था, आंखें पुरनम होनी चाहिए थी, पलके आंसुओं से गुसल करनी चाहिए थी, सर झुकना चाहिए था। क्योंकि तो आम आदमी के सामने मिलाद नहीं पड़ रहा, बल्कि आका का मौलूद आका के सामने पड़ रहा है। मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते अपने पे जुल्म ना करो। ऐप गाया है, और की हो गया, और गल ते सुन, और तेन अल्लाह का वास्ता, और बुढ़ने को क्यों मारेगा, और गल ते सुन, मैं फिर चला गया करो। ये बाप कहता है। अम्मी कहती कोई नहीं जवान है, तुसी बुरा ना मनाओ, तुसी आप खा लो, मेरे अंदर लगदी कोई नहीं, इन्हें मेरी मंजी दा वारस बनना सी। अल्लाह ना करे मैं बीमार होकर डिग गया, मैंने दवाई नहीं कौन लिया के देगा? कसम उठा के कहता हूं, उम्र रसीदा आदमी को छलियां बेचते हुए, पकोड़े बेचते हुए, जिससे चला नहीं जाता, इस हालत में देखता हूं आंसू निकल आते हैं। अल्लाह, ये भी किसी के बाप है, इनकी भी कोई औलाद है। 700 रुपया मजदूरी देने वाला 1600 गालियां देने के बाद 700 रुपया लेता है। शाम को घर में देर आता है, सब्जी सस्ती हुए बाला नहीं ले जा, है पकाया है। हुजूर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे वेड़े चाहे आप दी बीवी साडी बीबी हुजूर उम्मे सलमा, जी कुर्बान जावा, मैनू भुख लगी है, कुछ है खान नू, कल दी कोई परसों दी, सुक्के टुकड़े पे सी ताक चक्के। अम्मा कहती हुजूर के सामने लाते हुए शर्म आ गई, दांत नरम, होंठ फूलों की पत्तियों से ज्यादा नरम, टुकड़े सख्त से। गैस से पहले लकड़ियों के चूल्हे और बुरे की अंगीठियां जलती थी, फूकनियों से फूक मारते थे, आग की चिंगारियां उठती काले जर्रों में बदलती थी। अम्मा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ना तवा चढ़ा रखा है, जैतून के तेल का डब्बा पास रखा हुआ है, आग जल रही है, जैतून के काले काले वो आग के चिंगारे काले काले गिर के उठ के तेल के डब्बे में गिर रहे हैं। और कुदरती बात, आटे में डब्बे में आटा कोई नहीं, चगेर में रोटी कोई नहीं, सूखे टुकड़े। अम्मा कहने लगी मुखड़ा मैंने देखा नरम नाजुक, मैंने कहा ये सूखे टुकड़ों को घी तो लगा दूं, डब्बे चाती मारी तेल ही कोई नहीं।
मैंने वो टुकड़ा ही डब्बे में डाल दिया। 4 चफेरे मैंने यूं करके टुकड़ा फेरा, बाहर निकाला तो सारे काले जर्रे रोटी देते लग गए सारे। कभी वद्दुहा का मुखड़ा देखूं, कभी रोटी को देखूं, कभी मादागल बसर के नैन देखूं, कभी रोटी को देखूं, कभी अलम नशरह लका सदरक वरफाना लका जिक्रक की बुलंदी और सीने को देखूं, कभी रोटी को देखूं। दिल होके भर लग गया। मेरे कदमों की आहिस्तगी से, कदमों के खिंचाव से क्यों या? मैंने कहा या रसूलल्लाह, रोटी आपके आगे पेश करते शर्म आती है? कहते ले आनी। अम्मा कहती टुकड़ा मुंह में लिया, चबाया ना गया, चबाया ना गया। टुकड़े की सख्ती की वजह से आंखों में आंसू आ गए। मैनू हाल पिया, मैं रोने लगी। फरमाया उम्मे सलमा रोना बल्कि मुझे खिला। ऐ उम्मे सलमा, अगर इस टुकड़े के बारे में कयामत के दिन अल्लाह ने सवाल कर लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। खान दे। कोल बैठी है, गरम ले आदा, गरम खा नहीं, गरम खा लो। बजाय शुक्रिया अदा करने के भौंकना बंद करेगी, खान देवेगी करे मैनू। चलो तो उठ के जा। ये पर्दे के अंदर मेरी माए बैठी हैं। अगर मियां बीवी का प्यार हो तो कहती हाय मेरे बंदे, मेरे पुत्र नु किसने, मेरा पुत्र ते तवीजा दी ज्यादा जा गया। नहीं, शादी हो जाए 24 घंटे में 1 घंटा तो बीवी से बेटे को और शोहर से बीवी को 1 घंटे की मुलाकात वो दे, जिसके अंदर तू खुद मुख्तार ना हो, अब्बा मुख्तार ना हो। इनको रोटी इकट्ठे तो खाना दे। हुजरे में दाखिल हुए, गिलास पढ़ाएंगे। हुजरे में दाखिल हुए, अम्मा तेरी मेरी अम्मा आयशा इन करके प्याला मुंह लाया। हुजूर बेड़े दाखिल हुए कमरे में, आयशा जी सारा ना पीवी, इतना सा इशारे से मेरे लिए भी रख दवी। अम्मा ने पिया, पानी बचाया। हुजूर ने यूं करके प्याले के किनारे घुमाए। क्या देख रहे हैं? आयशा तेरे लबों की निशान कहाँ है? एने। फिर आपने वही यूं मुंह के लिगाया, अम्मा को दिखाया। फरमाया आयशा तेरे हाथ, तेरे किना, तेरे होठों के जगह से पीने का मकसद पता क्या है? आने वाले वक्तों में मर्द औरत को जुत्ती समझेगा। मैं कह दूंगा खबरदार, अपने नबी की सीरत देख। तेरा नबी औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया, बल्कि जन्नती हूरों की सरदारन बनाने के लिए आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह जहेज जड़ा दाज देना, हज़रत अली को जानते हो? हज़रत अली को पहचानते हो जी? सैयदा फातिमा को पहचानते हो? अबू बकर और उमर के रिश्ते आए, हज़रत फातिमा से इनकार नहीं, फरमाया ती छोटी है। सैयदा फातिमा के लिए रिश्ता है हज़रत अली का। कितनी उम्र थी हज़रत अली की? अरशद नदीम को तो सब जानते हो, है जी? 6 बाला दे एक बारे 40 रांदे या तो सारे जानते हैं, जरा मुंह ते खल्ले मार के सारे जानते हो। हज़रत अली की उम्र 21 साल, बीबी फातिमा तो ज़हरा की उम्र 15.5 साल। हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे सानू तो इनकार हो गया, तू जा, इनकार नहीं होगा। अब्दुल्ला बिन मसूद ने आगे भेजा, जाओ जाओ जाओ। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की, जाओ। आका एक अली कह सकते सी, आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े मैं आया। अली मरहबा अहला व सहला, मरहबा अली अहला, मुबारक हो इस रिश्ते के तू काबिल था। सहला
बेटी के निकाह का मैं तेरे पे बोझ नहीं डालूंगा। मरहबा, मुबारका मुबारका, मोहम्मद ने अली तेरा रिश्ता अपनी बेटी के लिए कबूल कर लिया। अच्छा जी, की करना है अली? हकमैर के लिए तेरे पास पैसे हैं? कोई भी नहीं। को मंजा, को बिस्तरा, को लीड़ा, को कपड़ा, को भांडे का कोई नहीं। अच्छा क्या क्या तेरे पास है? घोड़ा का नहीं बेचना, जहाज में काम आएगा। तलवार का नहीं बेचनी, जहाज में काम आएगा। जीरा एनु बेच दे, वो जो जंग में अपने जिस्म की हिफाजत के लिए जिस्म पे एनु बेच दे। अब बाजार में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मिले। हाँ जी, साडू मिले। साडू कहते ना, साडू मिले। इतने साडू कहते ले, इतने साडू तो रिश्ते तोड़वाते ने, सालियां वरगलांदे ने साडू। हाँ जी, खैर होवे जीरा लैके किथे? तेन पता है नबी ने अपनी धी का निकाह मेहनत करने का फैसला किया, फिर इतने क्यों? मैं जीरा बेचन आया। किन्ने दी बेचनी? बोली ला 400 दिरहम या 450 या मजाद है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर। उन्होंने कहा वीरे कोई गल नहीं, ले मैनू दे। जीरा ली, पैसे दिए, वापस जान ले। ओ भरावा गल सुनी, ब्याह तेरा होवे ते तोहफा मेरा ना होवे, गल फबदी कोई नहीं। उन्होंने कहा क्यों? का जीरा की कीमत ले जा और जीरा शादी का तोहफा ले जा। जब तक जिहाद में पहल के जिहाद करता रहेगा, खाते में उस्मान के सवाब आता रहेगा। साडू ने जीरा लई, तुसी ना साडू वाले पैसे मांग ले, उन्हें रिश्ता तोड़वा देना आके। 400 दिरहम लेकर हज़रत अली गए, हुजूर की झोली में डाल दिए। ये जो तुम्हें वो नजर आता है ना, आज अली की शादी, फातिमा के घर अली की शादी, इनके मुंह है ये नबी की बेटी का नाम ले। 400 दिरहम डाले। हुजूर पैसे नु वो दिरहम थे सिक्के प्रतान उत्ते थल्ले करन। अली कहां से आए? तेरे दामाद उस्मान ने दिए। क्या लिया? कजीरा बेच दी जी। अच्छा, बकाया कजीरा भी दे दी। तोहफा है 400 दिरहम। मुस्कुरा 200 दिरहम या से ऊपर नीचे हक मैर के रख दे। जेड़े ए 200 बचे ने, गद्दा ला, तकिया ला, बर्तन ला, मशकीज़ा ला, पानी का प्याला ला और जी मटका ला। मालूम हुआ कि औरत का जहेज बाप के जिम्मे नहीं होता, बल्कि भांडे बर्तन का खर्चा मर्द के जिम्मे होता है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, 3 मरतबा उठा के कहूं, अगर नबी अपनी बेटी को जहेज देता तो मसहरियां, गद्दे, बर्तन अल्लाह की कसम जमीन से ना आते, बल्कि जिब्राइल जन्नत से लेके आता। अली बेटी मेरी तेरे घर में बसेगी, खाने पीने का, उठने जागने का, सोने का, भांडे बर्तन का इंतजाम भी तुझे करना पड़ेगा। ये सीरत है। इथे मेहंदियां प्यो दियां मंडे मामियां दे मिंज कर देंदे फर के। चूड़ी पहनाइयां, गजरे पहनाइयां, मेहंदी लगाइयां, दुध पिलाइयां, जुतियां छुपाइयां, दरवाजा रुकाइयां, है जी। फिर अगला दिन सवेरे सवेरे जिन्हें किसी दी मल्ले दी धी ना छड्डी, ओ भाभी दी गोद जाके बवेगा। ले मौलवी कासमी साहब बेड़ा गर्क कर रहे हो अपने हाथों से। जेड़ा अज देवर भाभी दी गोद बैठा, अगे ज्यादा जान दे मेरे को। एक मसला बताऊं, आप भी शर्मनाक जानते हैं माशाल्लाह। देवर भाभी की गोद में, फिर भाभी ने हंस के जफियां पा के 5000 पढ़ाए, देवर ने मत्थे चुमे, फिर क्लैपिंग हुई, वाह वाह वाह, सेल्फी बनिया। देवर भाभी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता। देवर भाभी के रिश्ते को यहां रख, माँ बेटे के रिश्ते को ला। अब उलामा बैठे फतवा दो, पुत्र जवान होवे, पुत्र जवान होवे, मां दे उत्ते प्यार आ जावे।
अम्मा कैसे कम तो प्यो नू प्यो तो हाँ करा देवे ते पुत्र मानो इंज करके जप्फी पावे। बेटे के हया वाले अज़ा, बेटे के हया वाले अज़ा माँ के जिस्म से टकराए और माँ को उसके हया वाले अज़ा के टकराने का एहसास हो जाए। मौलवी साहब दसो निकाह कहां चला जाता है? खत्म। हाँ जी, निकाह मशकूक। इतना गैरत वाला दीन है। देवर जिसको गोद में बिठाया, और इस्लाम क्या कहता है? देवर शैतान होता है। देवर गोदियां च बैठे, 15 साल की बालिग बहन हो जाए, 15 साल का जवान भाई हो जाए, खबरदार, गैरत वाला दीन दोनों को एक चरपाई पर बैठने की इजाजत नहीं देता। बहन भाई 2 कमरे में हो, उलमा फरमाते सगी बहन सगा भाई कमरे में हो, तीसरा उनमें शैतान आके बैठ जाता है। बेटी अब्बे नु आके गले लगी, बेटी के हया वाले अज़ा बाप से टकराए और बाप को महसूस हुआ, पूछो उलमा से निकाह कहां जाता है? ये को एजुकेशन है। 14 अगस्त को 8वीं क्लास का बच्चा साइंस की टीचर के साथ 14 अगस्त मना रहा है। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान बचे, खपे पाकिस्तान। ओ भाइयों, खुदा के वास्ते तौबा करो, तौबा करवाओ मेरे बाबू। ये कान और आपके पांव पर हाथ लगा के माफी मांगता हूं। तल्ख बातें थी, गुस्से वाली बातें थी, लेकिन हकीकत ये है। कोई बंदा भैन की गाली कड्डे कि यार मैं तेन रोटी खवाऊं तो मेरे भैन की गाला कड्डे, और यार मजाक, ये मजाक है। अच्छा फिर तो मेरी भैन, अच्छा फिर मौलाना कासिम साहब कहता कि यार तू गुस्सा कर तो मेरी मां नू काट ले, उसे पता कर तू दल्ला तो तेरे से बड़ा दल्ला मैं हूं। इस तरह ही है ना। कहते कोई नहीं, तू कर ले, मैंने कोई नहीं। यार कहते की हो गया, चल 2 गला तू कर। ये गालियां थी कि जमजम का घूट था जो पिया, अजवा खजूर थी कि ना बाबू, मैं भी गैरत वाला, मेरा प्यो गैरत वाला, मेरा बाप सारी जिंदगी इस तरह चला। खबरदार, मेरे खून को गाली दे के मेरे खानदान की गैरत का सर नीचा ना कर। यारियां बड़ी, तेनू यार बड़े मिल जाएंगे, मुझे यार बड़े मिल जाएंगे। मैंने यारों से यारी लगानी, मैंने दल्लों से यारी लगानी। तू सुन, तेरा खून बेगैरत है, तू माँ बाप की गालियां सुन, मैं कोई नहीं सुनता। तो ये बुनियादी बातें थी जो मैंने आपको बताई। किस नबी की उम्मती हो, किरदार कौन सा अपना रखा है। आखिरी बात, किस नबी की उम्मती, किरदार कौन सा अपना रखा है। हुजूर का नाम क्या है? मोहम्मद। बोलो भाई, क्या है भाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान वाले नबी ने क्या फरमाया? सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो उसे गाली ना देना, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो उसे लानत न करना, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो उसके पीछे पीठ न करना, जिसके नाम के साथ मोहम्मद हो अगर वो महफिल में आवे उसे देख के जगह छोड़ देना, उसे बिठा देना, क्योंकि इसने अपने नाम के साथ अल्लाह के महबूब का नाम लगाया। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जहां कदम रख दे, मेरा नबी कदम रख दे। मेरे नबी ने मदीने की मिट्टी पे कदम रखा, अल्लाह ने मदीने की मिट्टी का मकाम ऊंचा किया। हुजूर हुजरे से बाहर निकले, सैयदा आयशा पीछे पीछे आ गई और बाहर देखा, दरवाजे खोले, पर्दा हटाया तो हवा तेज। अम्मा आयशा कहने लगी अंदर आ जाओ जी, हवा तेज है। आप खड़े रहे तो उस हवा की तेजी से मदीने की मिट्टी के जर्रे भी उड़ने लग गए। फिर अम्मा ने कहा अजी अंदर आओ ना जी, अक्खा च पै गई, मुंह च पै गई, जिस्म से लग गई, परेशान ना हो, अंदर आए। नहीं, आपने यूं करके अपनी बाहें खोल दी और उन बागों में से बगलों तक मदीने की हवा, मिट्टी के जर्रे। अम्मा कहने लगी सरकार अंदर आओ। आपने अपना मुंह भी खोल दिया, हवा अंदर जा रही है, अखियां भी खोल रही हैं, सीना भी खोल लिया। अम्मा कह रही है रसूलल्लाह मैं आपको अंदर कह रही हूं, मदीने की मिट्टी के जर्रे मुंह में बगलों में आ रहे। आयशा तुझे किसने कहा? अल्लाह अकबर, इस मिट्टी के बारे में
इन जर्रों के बारे में किसने का नुकसान देंगे? जाओ शेरा कोट वालों से कह दो, जब तक मैं नहीं आया था ये मट्टी मट्टी थी, जब यहाँ के मैंने कदम रखा तो मेरे कदमों की बरकत से अल्लाह ने इस मट्टी के जर्रों को भी शिफा वाला बना दिया। मेरे मदीने में आना, माँ के खानों की तौहीन न करना, मेरे मदीने में थूकना ना, मेरे मदीने में खांसी ना करना, मेरे मदीने में बलगम ना फेंकना, कोशिश करना पाकिस्तान में पेशाब 10 दफा करते हो, मदीने में 2 मरतबा करना। तुझे पता नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या है और मदीने के अंदर कौन आराम फरमा रहा है। खबरदार यहाँ मजाक ना करना, खबरदार यहाँ की चीजों को बुरा ना कहना, यहाँ की खजूरों को बुरा ना कहना। फरमाया मेरे मदीने में आओ, खर्चे ज्यादा करो, मेरे मदीने में आओ, मदीने वालों पे खर्चा ज्यादा करो, मेरे मदीने में आओ, ज्यादा ना रहो, आओ आते जाओ जाते जाओ। जब मौत आ जाए, अल्लाह की कसम मक्के में मरने की दुआ नहीं की, हुजूर ने फरमाया मेरे मदीने में मरने की दुआ करो। जिन्हों मौत आ गई मेरे मदीने में, वो मेरा पड़ोसी बन गया, जिसकी कब्र मदीने में बन गई वो मेरा पड़ोसी बन गया। और पड़ोसी का पड़ोसी पे हक है, मेरे पड़ोसी का मेरे पे हक है। कयामत के दिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मदीने में दफन होने वाले का हाथ पकड़ के खुद जन्नत की चौखट पार करा के आऊंगा।